नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे आज करनाल के जिला सचिवालय में लग रहे हैं और तमाम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल जोरदार चोर 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 चोर। ये देखिए जोरदार प्रदर्शन जो है जिला सचिवालय में चल रहा है। सबसे पहले मैं जुड़ना चाहूंगी, यहाँ पर सर मेरे साथ मौजूद है। राजेश वैद्य जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रजातंत्र की हत्या कर दी गई है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। तमाम कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है उनका भी ऐसा कहना है कि लोकतंत्र की हत्या भाजपा ने कर दिया है। क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे इस तरीके से प्रदर्शन करने को लेकर? देखिए, आज पूरा देश बड़ा व्यथित है, बड़ा दुखी है और आज हम भी बड़े ही दुखी मन से यहाँ पहुँचे हैं। जो पिछले 2 दिन का घटनाक्रम है देश का, उससे देश के अंदर ही नहीं पूरे विदेशों में भी भारत की छवि को गहरा आघात पहुँचा है, जिसका प्रमुख कारण है कि ऐसा अत्याचार जो हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट बनने का सपना देखते हैं, वो बच्चे अगर आंदोलन करते हैं और हमारी विशेष तौर से हमारी छोटी छोटी बेटियाँ 13-14 साल की बेटियाँ, और जिस तरीके से आरएसएस के गुंडे पुलिस की यूनिफॉर्म डालकर उनको ऐसी ऐसी जगह मार रहे थे जो अमानवीय था और पूरे विदेशों में थू थू हो रही है, तो आज हम सब दुखी मन से यहाँ पहुँचे हैं। और छात्रों की इस दुर्दशा को देखकर जब आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री आवास देश के सभी सांसदों के साथ पहुँचे, विपक्ष के साथ पहुँचे, तो उनके साथ एक ऐसा अमानवीय व्यवहार किया गया, जिस कायराना तरीके से, जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से उनको घसीट कर वहाँ से उठाया गया नेता प्रतिपक्ष को, वो भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। 2012 में जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय पूरा अन्ना हजारे का टीम, खुद केजरीवाल सबसे आगे खड़े हुए थे गिरफ्तार करने में। क्या किसी पर लाठीचार्ज हुआ? उनको जूस पिलाया गया, उन्होंने पूरे भजन गाए, किसी को छेड़ा नहीं गया, सब आराम करते थे। लेकिन मोदी राज में आज लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में, दोनों खत्म कर दिए गए हैं। बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हम सब कांग्रेसी और लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग हैं, और आज भी इस देश के अंदर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, नेहरू, गांधी और सुभाष चंद्र बोस के लोग हैं। ये वही भारत है। और आज हम जिस तरह से अंग्रेजों को भगाया था, आज इनको भी भगाकर दम लेंगे। आज हम लाठीचार्ज के विरोध में, और जो नेता प्रतिपक्ष के साथ जो कायरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, उनको घसीटा गया है, उसके विरोध में आज हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन हमने आज उपायुक्त महोदय को सौंपा है। तेजीमान जी, कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है किस मोड़ तक पहुंचेगा ये प्रदर्शन? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, मैं तो एक मन की आवाज़, बच्चों की आवाज़ सुनकर यहाँ आया हूँ। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा आप वहाँ प्रोटेस्ट में नहीं गए, तो वहाँ तो चलो उन्होंने नहीं जाने दिया, लेकिन हम यहाँ तो अपने स्तर पर कर सकते थे। और जिस प्रकार उन्होंने लड़कियों को, छोटी उम्र की लड़कियों को मारपीट की है, मैं तो कहूँगा पॉक्सो एक्ट उनके ऊपर लगना चाहिए। और इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे शिक्षा मंत्री? 152 बार पेपर लीक हो गया और आप फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे, क्यों? क्या बचाया जा रहा है? उसके कौन से फाइल आपकी उनके पास है कि आप उसका इस्तीफा नहीं दे रहे? तो इन तमाम, और वो आपसे क्या मांग रहे हैं? अभी तो रोजगार भी नहीं मांग रहे, वो तो कह रहे हैं कि पेपर लीक ना करो बस। कोई नौकरी नहीं मांग रहे, कोई और चीज़ नहीं मांग रहे, कोई फसल नहीं मांग रहे, कोई रेट नहीं मांग रहे। वो कहते हैं कि हम जो परीक्षा देते हैं वो लीक ना हो, और आप फिर भी इनकी पिटाई करते हैं। ये बोलते हैं, जब कोई मोदी जी बाहर जाते हैं तब तो बताते हैं बड़ा डंका बजा हुआ है, और जब बाहर से इनके क्रिटिसिज्म होता है, हमारे पास फोन्स आते हैं, वीडियोस आती हैं, तब ये कहते हैं कि बाहरी ताकतें हमें कमजोर करना चाहती है। ये दोहरी इनकी मानसिकता गलत है, और ये बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जनता, बच्चे अपने आप इनका इलाज करेंगे। युवा नेता होने के नाते रजत लाठर, आप कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? तमाम जितने भी वहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लाखों की संख्या में देखे गए युवा हैं, अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। जहाँ एक तरफ उन्हें शिक्षा की तरफ मतलब टाइम स्पेंड करना चाहिए, वहाँ वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं युवा। देखिए, हमें लगा एक बार तो हम 1926 में हैं, लेकिन पता चला कि 2026 ही है ये। लेकिन ये माहौल ऐसा बना दिया इन्होंने 1926 वाला, जब देश में एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती थी। तो आज ये जो काले अंग्रेजों का कब्जा है, अब ये अंग्रेज थोड़ी चाहते हैं इनके सरकार के खिलाफ कोई बोल ले। अब अगर युवा छात्र अगर अधिकार मांग रहे हैं
तो इनको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। ऐसा कोई इन्होंने नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने लठना बजाए। क्या लगता है देंगे इस्तीफा शिक्षा मंत्री? ये ऐसा है जी, शिक्षा मंत्री इस्तीफा इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनके पास माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऐसे ऐसे काले कांड हैं। अगर वो उन्होंने बता दिए, अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अगले दिन कांड नहीं उजागर हो जाएंगे। तो मोदी जी चाहते ही नहीं है इस्तीफा दें। अगर मोदी जी के काले कारनामे उनके पास ना होते तो कब का इस्तीफा हो गया होता। लेकिन ये दिखाता है कि हमारे सरकार में आज मौजूदा हालात में कोई भी जवाबदेही नहीं है। इस सरकार की कोई भी जवाबदेही नहीं है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल मैं जंतर मंतर पे थी और वहाँ कैसा पर माहौल देखा आपने उधर? वहाँ पे इतना युवा आया हुआ है कि आप पैर रखने की जगह नहीं है और बच्चे इटसेल्फ एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं वहाँ पर। और मैं आपको एक भी बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर खाना तो आप बता नहीं सकते कि कहाँ से आ रहा है। कोई डोमिनोज से पिज़्ज़ा भेज रहा है, ये नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है। मतलब ये आंदोलन एक घर घर का आंदोलन बन चुका है, ये जन जन का आंदोलन बन चुका है, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं रहा। और महिलाएं को जिस तरह से वहाँ पर कपड़े फाड़े गए हैं, जिस तरह से बच्चों को मारा गया है, महिला योग कहाँ मर गई हैं? अब कहाँ है महिला योग? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे हरियाणा में तो नारा लगाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा कहाँ कारगर सिद्ध हो रहा है? जो इस समय हर घर से यही आवाज आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए और हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी के साथ जैसा सलूक किया गया है, इस देश से तानाशाह सरकार को खत्म होना निश्चित है। चौहान जी आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीरें कल देखी गई, बड़ी मुश्किल से वो अंदर बस के अंदर चढ़ पाए हैं। राहुल गांधी की हमने तस्वीरें देखी, काफी उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा युवाओं की आवाज बनने के लिए। जी, जो लोग ये सोचते थे कि हमारे इस किले को कोई भेद नहीं सकता, जो आज तक हमारे स्टूडेंट्स को, साइंटिस्ट को नज़रअंदाज कर रहे थे, जो ये कहते थे सोशल मीडिया पे कमेंट करने वाले तो पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, आज जंतर मंतर पे जो खड़े हैं वो कहाँ के लोग हैं? राहुल गांधी जी उनकी आवाज़ पुराने कितने टाइम से उठा रहे हैं। उन्होंने छात्रों की गूंज के माध्यम से कोटा में जो किया, देहरादून में जो किया, इस बात को रखने की कोशिश की, पर ये नज़रअंदाज करते रहे। ये सैलाब जो आज पार्लियामेंट तक पहुंचा, ये वही रोष है, और वो रोष जो वहां तक पहुंचा है ना, अब आप घबरा गए, अब आप एलओपी को गिरफ्तार कर रहे हो। पहले आपने साइंटिस्ट को उठा लिया था, जिस साइंटिस्ट को स्विट्जरलैंड तक, अमेरिका, सिंगापुर बुला बुला के अवार्ड दे रहे हैं, आप उनको जेल में डाल रहे हो। ये स्थिति रखेंगे? क्या लगता है इस्तीफा देंगे शिक्षा मंत्री? इस समय पे शिक्षा मंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री को, तीनों को इस्तीफा देना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन्हें। तो आप देख सकते हैं कैसे शब्दावली का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और जमकर नारेबाजी जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ यहाँ पर की जा रही है, शिक्षा मंत्री के खिलाफ की जा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगामी दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। साथ ही जितने भी युवा है अन्य राज्यों के, नजदीकी राज्यों के ही नहीं बल्कि साउथ के राज्यों को भी तमाम युवा जो है पहुंच रहे हैं और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। करनाल में भी इसकी जो है काफी बड़े लेवल पर जो है इस प्रोटेस्ट का जो है हिस्सा बने हैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप सभी लोगों से अपील है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।